उनको जो मर्दानगी दिखाने का अगर इतना ही शौक है तो आप वो लड़कियां जिनके साथ में इस लाइसेंस चाहिए ना, मैं कोई भी गैर कानूनी काम करने का या कोई भी घोटाला करने का तो बीजेपी में आना पड़ेगा। देखो, जाने वाले को रास्ता तो ऑटोमेटिक मिल ही जाता है। न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और हमारे पीछे जो आप धरना दे रहे हैं, ये धरना सरकार के विरोध में है और इसलिए क्योंकि रात लगभग 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों पर पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार करना, उन्हें घसीटना, उनके साथ मारपीट करना, हिरासत में लेने जैसे कई तरह के आरोप हैं, जिसके बाद पूरा देश आहत में है और इसी के चलते आज भूख हड़ताल शुरू की गई है। तो कौन वो लोग हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की है और कितने दिन तक, कितना लंबा ये आंदोलन चलेगा, ये जानने के लिए हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुँची है। तो बात करते हैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से। मेरा नाम नरेश है, भारत की जनवादी नौजवान सभा राज्य सचिव। आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कारण? ये धरना जो है आप देख रहे हैं पूरे देश में आज एक ही बात चल रही है कि हमारे जो पहलवान है, देश की मान सम्मान, जो इज्जत है, जो गौरव है, वो सड़कों के ऊपर बैठने पे मजबूर है। और ये अपने आप में ये शर्म की बात है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय विश्वविख्यात खिलाड़ियों को इसलिए सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा कि एक नेता है बीजेपी का कि उसके ऊपर FIR दर्ज हो यौन शोषण के मामले में। ये अपने आप में बड़ी बात है कि यौन शोषण जैसा संवेदनशील मामला है और आप FIR तक दर्ज ना करो। FIR दर्ज जब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जब FIR दर्ज हुई तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। और कल तो हमने जो है वो तांडव देखा है। कल ऐसा तांडव कि इतने लंबे समय से खिलाड़ी जो है वो बेहद शांतिपूर्वक तरीके से, हम सब देख रहे हैं, बेहद शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो उसी अधिकार के तहत जंतर मंतर पर बैठे हैं। लेकिन कल शाम को जो पुलिस ने जो गुंडागर्दी दिखाई, जो रक्षक ही जब भक्षक बन जाते हैं, मतलब पुलिस को जो है जो दिखाना चाहिए था, जो उनको जो मर्दानगी दिखाने का अगर इतना ही शौक है तो आप ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करते, आप ब्रिजभूषण को जेल में डालो। लेकिन आप उन लोगों के ऊपर मर्दानगी दिखा रहे हैं जो बेहद शांतिपूर्वक तरीके से अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटनाक्रम जो है वो हमें कल देखने को मिला। इसलिए हमें मजबूरन कि देश का आज आंदोलन में, इस आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ में आना वो वक्त का तकाजा है। अगर ये लड़ाई अगर ये लड़ाई हारती है लड़कियां, तो ये अपने आप में ये एक त्रासदी रहेगी। तो फिर सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे वो लड़कियां जिनके साथ में इस तरह की बदतमीजियां होंगी वो कैसे विरोध कर पाएंगी। वो आम लड़कियां जब इतने एक बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं जिनके साथ में पूरा देश खड़ा है, आप उनकी ही बात जब नहीं मान रहे हो, आप उन्हीं को जब न्याय नहीं मिल पाएगा तो बहुत ही ख़राब मैसेज जो है वो देश में जाएगा, लड़कियों के बीच में जाएगा, समाज के बीच में जाएगा। और एट लास्ट ये लड़कियों के ऊपर जो है वो खेलों के अंदर आने जो आ रही हैं हमारी लड़कियां, जो हमारे देश की जो इज्जत शान बढ़ा रही हैं, उनके लिए एक मुश्किल हो जाएगा इस तरह का मैसेज जाना। मैसेज जाना ज़रूरी है कि इस तरह की हरकत किसी भी कीमत पर जो है वो स्वीकार्य नहीं है। अगर आप इस तरह के हथकंडे अपनाओगे तो आपको जो है उसके लिए सज़ा मुकर्रर होगी। अगर आप जो है इस तरह नहीं करोगे तो पूरा देश जो है ये कतई स्वीकार नहीं करेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से पूरे ये देश चलाओ, आप अपनी मर्ज़ी से जो है देश को हाँको। तो पद्मश्री लौटाने की भी बात बजरंग पुनिया ने कही है। वहाँ सारे खिलाड़ी बोल रहे हैं आने वाले टाइम पे अगर उनको न्याय नहीं मिला, अगर हमें अपनी इज्जत के लिए न्याय ही नहीं दे सकते तो फिर इन पदकों का हम क्या करेंगे। ये अगर ऐसा हुआ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये देश के लिए बहुत ट्रेजिक होगा,
देश के लिए बहुत ही खतरनाक जो है वो मैसेज आएगा कि जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम जो है पूरी दुनिया में ऊंचा किया, आप उनको जो है आप यौन शोषण के गंभीर मसले के ऊपर आप न्याय देने तक की बात नहीं कर सकते। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो डकोसला है, ये एक तरह का चेतावनी बन गया है कि आप में हिम्मत है तो अपनी बेटियों को बचाओ, हिम्मत है तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ, आप में हिम्मत है तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ खिलाओ। नहीं तो क्योंकि आप देख रहे हैं पहले लोग लड़ते थे इसलिए कि बेटियों के साथ में अपराध हो रहे, ये पहले भी होता था, लेकिन अभी पैटर्न जो है वो दूसरा है। अभी हम देख रहे हैं कि भाजपा के सरकार के अंदर बैठे जो नेता हैं वो एक के बाद एक इन अपराधों में धंसे मिल रहे हैं। ये जो कुलदीप सेंगर से जो शुरुआत हो रही है इस श्रृंखला की, ये जो कुलदीप सेंगर, ये जो असीमानंद, ये जो क्या नाम है संदीप सिंह, ये जो ब्रिजभूषण, और हमने पिछले दिनों देखा था आसिफा नाम की जो लड़की थी, 8 साल की लड़की थी, जिसके साथ में रेप के बाद में जो हत्या कर दी गई, उसके पक्ष में भाजपा के बड़े बड़े नेता तिरंगों के साथ में यात्राएं निकाल रहे हैं। तिरंगा हाथ में लेके तिरंगा यात्राएं एक रेपिस्ट के पक्ष में निकाली जा रही है। ये जो पैटर्न है ये खतरनाक है पहले से ज़्यादा। धारा 144 लगाकर सारे रास्ते बंद कर दिए, ये क्या मकसद हो सकता है? ये उसी पैटर्न का हिस्सा है। स्पष्ट मैसेज है कि आप अगर बीजेपी में हो तो आपको कुछ भी करने की खुली छूट है। आप बीजेपी में हो तो आप रेप कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, पूरे देश को जो है वो लूट के खा सकते हैं। ये पूरा देश आपके खाने के लिए जो है आप जो खुले सांड की तरह से इस देश को चर सकते हो। आप अगर दूसरी पार्टी में हो तो उनको भी स्पष्ट मैसेज है, अगर आप दूसरी पार्टी में हो और अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, अगर आप कहीं कोई दाग आपके ऊपर है, तो आपको जल्दी से जल्दी बीजेपी ज्वाइन करने लेनी चाहिए, आपका बचाव बीजेपी करेगी। ये स्पष्ट मैसेज। इसीलिए बीजेपी दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है वो जो दागी हैं ज़्यादातर, ये पूरा पैटर्न आप देख लीजिए, जो बीजेपी में जा रहे हैं वो ज़्यादातर लोग दागी हैं, और वहाँ पे जाने के बाद में तुरंत वो सारे मामले जो है वो हवा हो जाते हैं। ये अपने आप में ये जो पैटर्न है, ये जो बहुत खतरनाक पैटर्न है। जो मनीषा का हाथरस का घटनाक्रम हमने देखा, आधी रात को वो क्या मामला था जिसको दबाया जा रहा था वहाँ के प्रशासन के द्वारा, वहाँ की सत्ता के द्वारा, कि रात को डेड बॉडी को जलाया जाता है, पुलिस की निगरानी में जलाया जाता है, परिवार तक के लोगों को सूचना तक नहीं दी जाती, बल्कि जब उनको सूचना मिलती है वहाँ पे उनको पहुँचने नहीं दिया जाता, पुलिस उनको वहाँ से खदेड़ती है। लड़की के जो माँ बाप हैं, ये जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए आज जो मान सम्मान, इज्जत और ये न्याय की लड़ाई है, तमाम तरह के मतभेद भुला के आज इस लड़ाई के अंदर जनता को शामिल होना ज़रूरी है। ये मैसेज देना ज़रूरी है कि अपराधी जो है वो इस देश में खुले सांड की तरह नहीं घूम सकते। पार्टी को एक गंगा नदी की तरह बना दिया गया है। भाई पाप करो, इसमें शामिल हो जाओ, अपने पाप खत्म। मैं मतलब अगर किसी को लाइसेंस चाहिए ना, मैं कोई भी गैर कानूनी काम करने का या कोई भी घोटाला करने का या कोई भी मतलब देश के खिलाफ कोई भी काम करने का अगर लाइसेंस चाहिए तो बीजेपी में आना पड़ेगा, नहीं तो जेल उसका घर है। अगर बीजेपी में आप हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। बहुत से नेता हैं जिनके मतलब खिलाफ केस चले हैं, लेकिन बीजेपी आने के बाद वो बिल्कुल क्लीन है। जय हिंद। मेरा नाम रितु है, सिल्क मैटी सचिव, गांव हमीरगढ़। वहाँ लड़कियों के बाद भी तो पुलिस द्वारा घसीटे गए हैं, तो महिला खिलाड़ी हैं, तो क्या सोचते हो आप इस घटना में? देखो, जो हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ बार बार हो रहा है, तो अदर हमारे खिलाड़ी हैं जो ये छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल को, सभी को जागना चाहिए। आप जो ये गहरी नींद में सोते हैं और जो बार बार हम लड़कियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही है, मैं यही अपील करूंगी सभी युवा साथियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे और समर्थन करें, जिससे हमारी महिला खिलाड़ियों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। वहाँ के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अब तो स्थानीय तौर पर भी इस प्रकार की देखो, जाने वाले को रास्ता तो ऑटोमेटिक मिल ही जाता है। अगर सभी इकट्ठे होकर जाओगे, कहाँ तक रास्ता बंद करेंगे वो?
मेरा नाम है जैब गुरुसर है, तहसील प्रधान। तो रात की जो घटना हुई है, क्या कुछ सोचते हैं आप पूरे देश के लिए, कितनी ये घटना? ये घटना बहुत खतरनाक है आगे के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि आज हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। अगर आगे कोई नौजवान नया खिलाड़ी जाएगा उसके साथ इससे भी बदतर दुर्दशा की जाएगी इनके साथ। ये ऐसी सरकार है, ये बहुत गंदी सरकार है, इसको बदलना पड़ेगा। और आप ये देखो, जो अपना खेल मंत्री है, ये अध्यक्ष है जो खेल मंत्री का, इसके ऊपर 38 केस है। और ये केस तो अपने आप खुद मान रहा है कि मैंने एक मर्डर किया है। तो सरेआम ये न्यूज़ चैनल पे ये मान रहा है कि मैंने मर्डर किया, और फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और ये बोल रहा है कि मेरे को अगर मोदी, अमित शाह या जो इनका अध्यक्ष है वो बोलेगा तब मैं इस्तीफा दूँगा। इसका मतलब इसके ऊपर इनका हाथ है। अगर ये कुछ कार्रवाई करेंगे तभी इस पर कार्रवाई होगी। अगर मोदी कहेगा तो तभी इस्तीफा देगा। जंतर मंतर के धरने को जातिगत तौर पर भी जोड़ा गया है, तो ये कितना सही है? जातिगत तो आप ये बताओ, पहले किसान आंदोलन हुआ था उसको भी ऐसे ही किया था इन्होंने। पहले बोले कि खालिस्तान है, ये पंजाब का आंदोलन है, ये हरियाणा का आंदोलन है। और अब ये बोल रहे हैं कि ये तो हरियाणा के खिलाड़ी है, ये तो जाट है, ये फलानी जाति के है। तो इसका मतलब हरियाणा में जातिवाद होगा, ऊपर कह देंगे ये तो हरियाणा की है। ये गलत है, क्योंकि खिलाड़ी एक जाति का नहीं होता, एक धर्म का नहीं होता, किसी एक राज्य का नहीं होता, ये पूरे देश के होते हैं।